आप यहाँ क्या कर रही है? राधिका, ये पत्ते और मिट्टी ये यहाँ पर कैसे आए? तुम जंगल की तरफ गई थी? नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊंगी जंगल की तरफ? मैं नहीं गई थी। कुछ तो है जो ठीक नहीं है। राधिका बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। राधिका की परेशानी, उसकी बेचैनी का कारण पता करना ही होगा हमें। माँ, परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्नकरम शांतम पुष्टकांतमनंतकम सुरासुरेन्द्रे सिद्धेन्द्रे स्तुतम स्तौमि परात्परम सुरपद्य दिनेशम च गणेश मंगलायनम। बाबा जी, कुछ ऐसा मंत्र पढ़िए जिससे हमरा बहू का होने वाला संतान स्वस्थ और दीर्घायु पैदा हो। झा परिवार का वारिस और हमरा पोता पल रहा है हमरा बहू का कोख में। अवश्य। ओम सहवीर्ये करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे शृणुयाम देवाः भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्रा स्थिररंगे अस्तु अष्टवासस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। यहाँ पूजा चल रही है और बहू सो रही है। तुम्हें नींद आ रही है? हाँ बाबा जी, पता नहीं काहे ऐसे नींद आ रही है। घोर अशुभ, यह शुभ लक्षण नहीं है माते। इस घर पर जरूर कोई बुरा साया है जो ये माँ और इसकी होने वाली संतान के लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए नींद आ रही है बहू को, ताकि पूजा से इनका ध्यान भटक जाए। बाबा जी, कोई उपाय बताइए ना जिससे हमारी बहू और हमरा होने वाला पोता पर कोई संकट ना आए। ओम, हमें एक रक्षा कवच पूजा करनी होगी। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्ये करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्रा स्थिररंगे अस्तु अष्टवासस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। आज के लिए क्लास समाप्त हुई, बाकी कल। आज तो आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई मास्टरनी जी। मैं गुड़िया को ले जाऊं? हाँ, इसके पिताजी कहते हैं लड़की जात अकेले आने जाने नहीं देना चाहिए। जमाना बहुत खराब है, सब कुछ सोचना पड़ता है ना। तुम जंगल की तरफ गई थी? नहीं नहीं, मैं क्यों जाऊंगी जंगल की तरफ? मैं नहीं गई थी। मुझे नहीं पता है कहाँ से आए। राधिका के बारे में शिव से बात नहीं कर पाए हम, मौका ही नहीं मिला। नमस्ते मास्टरनी जी। नमस्ते। बहू, सांझ को छत पे दिया जलाया करो। ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारे संतान की अवश्य रक्षा करेगी। पूजा संपन्न हुई माँ, लेकिन एक विशेष पूजा करनी होगी। जी। मैंने उस पूजा की सामग्री इस पर्ची में लिख दी है, मंगवा लीजिएगा। कल्याण हो, कल्याण हो। प्रणाम बाबा जी। शुभ हो, कल्याण हो। ये लीजिए बाबा, आपका दक्षिणा। धन्यवाद। मैंने विशेष पूजा की सामग्री की सूची माताजी को दे दी है, शीघ्र मंगवा लेना आप। जी बाबा। सबको आशीर्वाद, सुखी रहो। शुभ हो, शुभ हो। माँ, हम कल शहर जा रहे हैं, ये पर्चा दे दीजिए, जो भी सामान है हम ले आएंगे। और इमें ना कपड़ा भी लिखा है, वो भी ले आना। हाँ, याद से। हम सब ले आएंगे। प्रिया, आपको कुछ चाहिए का बता दीजिए, हम लेते आएंगे। हाँ भाई साहब, वो कूलर का सेंट खत्म हो गया था, वो ले आइएगा। और बाकी कुछ सामान वो हम आपको सोच के बता देंगे क्या मंगवाना है। ठीक है, हमें बता दीजिएगा। शायद भाभी को भी कुछ मंगवाना है। चुमकी बहू। जी माँ जी।
तुम यहाँ का बैठी हो? चलो, थक गई होगी ना, कमरे में चल के आराम करो। बाद में हम बाजार जाके छोटा मोटा सामान लेकर आएंगे, बाकी सब तो शिव ले आएगा। जी। चलो आओ। जी माँ जी, आते हैं आते हैं। आराम से आओ। अब भाभी बोलिए ना, आपको कुछ मंगवाना है अगर शहर से तो बता दीजिए, भाई साहब जा रहे हैं, ले आएंगे। पता नहीं इन्हें हमारा कुछ कहना अच्छा लगेगा या नहीं। ये क्या, एक बार पूछ तो लेते हमें। जब से भाई साहब शहर से वापस आए हैं ना, तब से बिल्कुल बदल गए हैं। ज्यादा बात भी नहीं करते, और देखिए ना, आजकल आपसे झगड़ा भी नहीं करते। अच्छा है ना? अच्छा है? सच में? तो फिर आपके चेहरे पर ये शिकायत भरी उदासी कैसी? आपको बुरा लग रहा है ना भाभी कि भाई साहब आपसे बिना बात किए चले गए? आपने क्यों नहीं बोला? जो भी चाहिए वो ले आते। हम क्यों कहें? हमारा मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, शिव से बात करनी थी हमें राधिका के बारे में। रहने दो, हम सब कुछ खुद संभाल लेंगे। राधिका के स्कूल जाना है हमें, उसे लेने। गंगा भाभी क्यों जा रही हैं राधिका को लेने? राधिका, तुम वहां कहाँ जा रही थी? यहाँ से तो घर जाने का कोई रास्ता नहीं है ना एक शॉर्टकट जंगल के पास से, मुझे किसी ने बताया था। गलत बताया तुम्हें। यहाँ से घर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब इस रास्ते से कभी मत जाना, ठीक है? चलो घर चलो। आज आप मुझे लेने क्यों आ गई? मैं तो स्कूल से रोज अकेले आती हूँ ना। मगर अब हम तुम्हें रोज लेने भी आएंगे और छोड़ने भी जाएंगे। चलो। क्या हुआ राधिका? कुछ है क्या वहां पर? नहीं, कुछ नहीं है। शहर से सारा सामान आ जाए ना तो जल्दी से पूजा करवा लेंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे, ये कंपाउंडर तो हमारी प्रेग्नेंसी के बारे में सब कुछ जानता है। कहीं हमारी पोल ना खोल दे। अरे आप लोग यहाँ? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? अब आपकी तबीयत कैसी है? वो डाइजेशन आपका, मेरा मतलब है आपका हाजमा तो ठीक है ना? और वो सारी दवाइयाँ आप टाइम से ले रही हैं? वो डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि गैस के कारण आपको। कहाँ गैस? गैस तुम्हारे दिमाग में है, और हमें सुनने में आया है कि तुम्हारी नौकरी जो है आखिरी फांसे गिन रही है। हाँ, तुम नकली दवाओं का धंधा करते, तुमको शर्म नहीं आती? क्या बात कर रही हैं आप? नकली दवाइयाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। ईमानदारी? ईमानदारी हमारी जूती पे पारा गाँव के झूठ बोल रहा है। माँ जी, अगर और इसके साथ थोड़ी देर बात किया ना तो लोग हमें चोर उचक्का समझेंगे। चलिए यहाँ पे बात कर रहे, ईमानदारी। बच गई। वो आदमी हमारी पोल ही खोलने वाला था। अगर पता चल जाता माँ जी को कि हम माँ नहीं बनने वाले तो हमें तो मार ही डालती है। अब कोई नया नाटक करना पड़ेगा झुमकी। चलो इसका आंसर लिखो। भाभी जी,
भाभी जी आपके नाम चिट्ठी है। गंगा माँ, आज की पढ़ाई हो गई, अब मैं खेलने जाऊँ क्या प्लीज? हाँ लेकिन कहाँ जाओगी? यही बालकनी में। ठीक है, हमें बिना बताए बाहर मत जाना और जंगल की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? ठीक है, नहीं जाऊंगी। आशा करते हैं हमारा दिया सुझाव आपके काम आया होगा। कभी भी कोई भी समस्या हो आप हमें चिट्ठी लिखकर बता सकती हैं। हम आपकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमारा पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा है लिफाफे पर। आपका शुभचिंतक। हम भी अजीब हैं, एक थैंक यू लेटर तो लिखना चाहिए था हमें। आदरणीय शुभचिंतक जी, आपने बहुत बड़ी मदद की है हमारी। आपकी सलाह बहुत काम आई। अब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सिर्फ गांव के बच्चे ही नहीं बल्कि लड़कियां और औरतें भी स्कूल आने लगेंगी। हम यही सोच रहे हैं कि कैसे एक अनजान इंसान किसी दूसरे अनजान व्यक्ति की इस तरह मदद कर सकता है। आपने जो कुछ किया उसके लिए थैंक्स बहुत छोटा शब्द है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जिंदगी में खुशियां हमेशा बनी रहें। गंगा। इसे आज पोस्ट भी कर देते हैं। गंगा बहू, आ रहे हैं। राधिका, राधिका, नहीं, हम ये चिट्ठी ऐसे नहीं पढ़ेंगे। जब ये चिट्ठी शुभचिंतक तक पहुंचेगा तब हम ये चिट्ठी को पढ़ेंगे। हमारे लिए तो ये बहुत है कि गंगा हमारा चिट्ठी का जवाब दे। क्यों आ गए यहाँ पे? आपको पता है ना कि अगर आपको किसी ने देख लिया तो फिर मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। यहीं कहीं गिर गई होगी हमसे। हम भी ना। इसे मुरारी को दे भी देते हैं अभी पोस्ट करने को। अब चाहिए यहाँ से। पता है मैं कल कितना डर गई थी। मुझे तो पक्का पता था कि कोई मुझे पकड़ लेगा, पर आपने मुझे रूम में भेज दिया, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई। अब चाहिए यहाँ से, चाहिए।
राधिका, अब जल्दी चाहिए चाहिए यहाँ से। राधिका, अरे ये चिट्ठी भी तो मुरारी को देनी पोस्ट करने के लिए। राधिका खेल लिया, अब जल्दी आ जाओ। मुरारी को बोलते थे इसको अभी जाकर पोस्ट करते। अरे बाप रे, बाबा जी ने बोला है आज तो दिया जलाना और ठीक से जलाना। झुमकी हम बता रहे। अरे 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 क्या करती हो? सॉरी चाची। सॉरी चाची, ये तो तूफान में है, ये भी मंडला गई है गंगा भाभी की तरह, हम बता रहे हैं। पगला, भागे जा रही, भागे जा रही। झुमकी, 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 क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। झुमकी, झुमकी, झुमकी उठो। शॉक के कारण बेहोश हैं। शौक के कारण? जी, शायद कुछ देख लिया होगा इसलिए डर गई हैं, और कोई बात नहीं है। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। झुमकी, माँ जी, ठीक तो हो ना? माँ जी, उठो। माँ जी, हाँ हाँ। माँ जी, हमने ऊपर एक भाया देखा, भाया। झुमकी, आप मानेंगे नहीं, देखते ही ऐसा लगा जैसे पार्वती भाभी है वो भूत बन गए हैं। अब बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झुमकी चाची झूठ बोल रही है। राधिका, राधिका, राधिका रुको। झुमकी, आज तो ये बात कह दी है आप, अगली बार ऐसी बात मत कहिएगा। डरा दिया आप राधिका को। पार्वती एक पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा भटका नहीं करती। हाय बाप, हम झूठ नहीं कह रहे, हम सच कह रहे। और पार्वती भाभी का ही भूत था। बस कर झुमकी, पागल हो गई, कुछ भी बड़बड़ाती रहती है। माँ बनने वाली है ना, ऐसा होता है इन दिनों में, अजीब अजीब सा वहम होता रहता है। राधिका, बस करो, रोते नहीं है। गुड गर्ल। अपनी झुमकी चाची की बात पर ध्यान मत दिया करो। और ये भूत प्रेत आत्मा सब बेकार की बात है, कल्पना है, वहम है। इसे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। माँ, झुमकी कैसी है? पहले से ठीक है वो का हालत। चलिए, बढ़िया है। देखिए, हम शहर जा रहे हैं काम से, आपका सामान भी लेते आएंगे। ठीक है बेटा। भाई साहब, ये हमारी लिस्ट है, घर का कुछ सामान है, ये भी ले आइएगा। ठीक है, हम लेते आएंगे। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? वो हम राधिका को उसके स्कूल से लेने जा रहे हैं। रिया, वो फाइल कहाँ रखी है तुमने? राधिका, हमारे स्कूल की छुट्टी तो 1 घंटे बाद होने वाली थी, तुम जल्दी कैसे आ गई? वो मेरी क्लास में ना एक लड़की है, उसके दादाजी की डेथ हो गई थी, इसलिए जल्दी छुट्टी हो गई।
राधिका, बहुत खुश लग रही हो। कोई खास बात है? है ना, वो मेरी क्लास में ना मेरे टेस्ट में सबसे अच्छे नंबर आए, तो टीचर ने सबके सामने मेरी तारीफ की, इसलिए। अरे जल्दी से हाथ मुंह धो के आ जाओ, नाश्ते के लिए कुछ बनाते हैं। जी मैं राधिका के स्कूल से उसकी प्रिंसिपल बोल रही हूँ। जी नमस्ते, हम गंगा बोल रहे हैं। अब राधिका अभी घर आई है, बहुत खुश है वो। अब कैसी तबीयत है राधिका की? तबीयत? क्या क्लास में कुछ हुआ था क्या उसे? हाँ, वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही, इसीलिए फोन किया मैंने। राधिका कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है?